हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हिमाचल जेओआईटी कंप्यूटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और आज है इसका डे 6। उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक सभी सेशंस को देखा होगा। डे 6 में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये है मैलवेयर या साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर जैसे अटैक के बारे में बात करेंगे। और यहां से आप जानते हैं कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इन सब पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि जेओआईटी एग्जाम को लेकर तैयार हैं और कंप्यूटर को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पूरा डिटेल में थ्योरी, फिर उसके एमसीक्यूज, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जरूर कनेक्ट करिएगा। और ये कोर्स वादा करता है कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आएगा ही आएगा। कैसे ज्वाइन करें इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर चलाना चाहते हैं, लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप इसको वेबसाइट पर भी चला सकते हैं या एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्मार्टफोन पर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ। तो मैलवेयर होता क्या है? नेगेटिव सॉफ्टवेयर है ना। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा? नेगेटिव, जो कि डिस्ट्रॉय करता है आपकी डेटा को, जो कि चुराता है आपके डेटा को, या किसी थर्ड पर्सन को दे देता है चुरा के। तो मैलवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं मैलवेयर। अब वो वायरस भी हो सकता है, वो वॉर्म भी हो सकता है, वो ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है, वो रैंसमवेयर अटैक भी हो सकता है, वो रूट किट भी हो सकता है, वो पॉलीमॉर्फिक वायरस भी हो सकता है, वो किसी भी नेचर का मेलिसा वायरस भी हो सकता है। तो आइए जरा डिटेल में बात करें क्या है मैलवेयर। मैलवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म अ कंप्यूटर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हानिकारक है। मैलवेयर का अर्थ होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड मैलवेयर। मैलवेयर कैन स्टील, कह रहा मैलवेयर जो है वो क्या करता है? डेटा को चुराता है, स्टील करता है, डिलीट कर देता है डेटा को, या डैमेज कर देता है डेटा को। तो मैलवेयर कैन स्टील, डिलीट और डैमेज दी डेटा। मैलवेयर डेटा को या डाटा को चुराता है, मिटाता है, या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, वायरस और वॉर्म क्या है? तो इसको हम लोग समझेंगे इन दोनों के डिफरेंस से कि वायरस क्या होता है और वॉर्म क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। वायरस की जब बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी वाइटल का मतलब क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो गलत हाथों में आ गई है, दैट इज कॉल्ड वायरस। वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन इनके काम करने का तरीका क्या है? ये दोनों रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वायरस है उसको एक्टिवेट होने के लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, जबकि वॉर्म के केस में इसको काम करने के लिए ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। Virus need a host file to spread, worm does not। वायरस फैलने के लिए होस्ट फाइल चाहता है, जबकि वॉर्म के केस में ऐसा नहीं है। जब हम वायरस की बात करते हैं तो यहां पर ह्यूमन के द्वारा ही पेन ड्राइव के थ्रू
या इंटरनेट के थ्रू, जब तक ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वायरस काम नहीं करेगा। लेकिन वॉर्म के केस में क्या होता है, कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वायरस स्प्रेड बाय यूजर एक्शन, वॉर्म स्प्रेड ऑटोमेटिकली। कह रहा वायरस जो है वो यूजर की क्रिया से फैलता है, जबकि वॉर्म के केस में ये अपने आप फैलता है। वायरस अटैच अ प्रोग्राम या फाइल्स, वॉर्म इज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम। कह रहा जो वायरस होता है उसमें फाइल्स का होना जरूरी है, उसमें प्रोग्राम का होना जरूरी है, लेकिन वॉर्म के केस में ऐसा नहीं है, यह स्वतंत्र होता है ना, और अपने आप काम करता है। नेक्स्ट, वायरस इन्फेक्ट फाइल्स, वॉर्म इन्फेक्ट नेटवर्क। कह रहे वायरस जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है, जो आपके कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं, फोल्डर होते हैं, उनको करप्ट करता है। जबकि वॉर्म क्या करता है, सबसे ज्यादा नुकसान इंटरनेट यानी आपके नेटवर्क को पहुंचाता है। तो वायरस फाइलों को संक्रमित करता है, जबकि वॉर्म नेटवर्क को संक्रमित करता है। नेक्स्ट, वायरस की हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है, तो आंसर है क्रीपर वायरस। कब बनाया गया, 1971 में बनाया गया क्रीपर फर्स्ट वायरस। इसके फाउंडर कौन है, बॉब थॉमस, इन्होंने क्रीपर वायरस बनाया। और क्रीपर जो वायरस था उसका काम क्या था, ARPANET मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाना। क्रीपर अफेक्टेड दी ARPANET मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए क्रीपर को बनाया गया। तो क्रीपर ने ARPANET के मेन फ्रेम कंप्यूटर को प्रभावित किया, यही इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और जब क्रीपर वायरस कंप्यूटर में आता था तो ये क्या करता था, एक मैसेज छोड़ता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। मैं क्रीपर हूं और अगर दम है तो पकड़ के दिखाओ, है ना, चैलेंज है ओपन। फर्स्ट पीसी वायरस, तो एग्जाम में अगर फर्स्ट वायरस पूछें तो आंसर क्या होगा, क्रीपर। ईयर पूछे तो 1971, और पर्सन के द्वारा पूछे तो बॉब थॉमस। और किस नेटवर्क पर इसने हमला किया, तो आंसर है ARPANET, और ARPANET के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर हमला किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट पीसी वायरस, पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा, ब्रेन वायरस। इसको बूट सेक्टर वायरस के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया गया था 1986 में, दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस या फर्स्ट पीसी वायरस। बूट सेक्टर वायरस भी क्या होगा, ब्रेन। पीसी वायरस भी क्या होगा, फर्स्ट, दैट इज ब्रेन। ब्रेन ने इन्फेक्ट किस पर किया, बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क से पहले ए ड्राइव और बी ड्राइव के फॉर्मेट में रिजर्व होती थी फ्लॉपी डिस्क। तो ब्रेन वायरस ने क्या किया था, फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को, कि फ्लॉपी डिस्क बूटिंग ही ना होने दे, कंप्यूटर ऑन ही ना हो, इसके लिए इसको बनाया गया था। तो ब्रेन वायरस ने फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित किया, यह आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, अब बूट वायरस किसने बनाया, जो ब्रेन वायरस है जो बूटिंग में इंपैक्ट कर रहा है, ये किसने बनाया, तो पाकिस्तान के दो भाइयों ने मिलकर बनाया। दो भाई, दोनों तबाही, वो भी पाकिस्तान के, बसित फरूक अलवी एंड अमजद फरूक अलवी। इन दोनों ने मिलकर ब्रेन वायरस को डेवलप किया। बसित फरूक अलवी और अमजद फरूक अलवी के द्वारा पाकिस्तान भाइयों ने मिलकर इसको बनाया, है ना, यही बनाते हैं पाकिस्तानी लोग। नेक्स्ट, टारगेट कंप्यूटर, इसको किसको टारगेट किया इन्होंने, IBM पीसी, इंटरनेट बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के नाम से जाना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, MS DOS बेस्ड कंप्यूटर ये था, उस पर हमला किया गया। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि जो ब्रेन वायरस है वो बूट सेक्टर वायरस भी है, वो फर्स्ट पीसी वायरस भी है। IBM पीसी पर इसने हमला किया और बसित फरूक अलवी और अमजद फरूक अलवी के द्वारा इसको बनाया गया
MS डॉस बेस्ड कंप्यूटर पर टारगेट किया गया। फर्स्ट एंटीवायरस का नाम बताइए। ये तो आप जानते होंगे, पहला वायरस क्रीपर है और पहला एंटीवायरस रीपर है। 1972 1972 में इसको बनाया गया। क्यों? क्योंकि क्रीपर वायरस ने तबाही मचा दी थी। अब इस तबाही को रोकने के लिए क्या बनाया गया? रीपर एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या होता है? वायरस को रिमूव करना, है ना, वायरस को आने से रोकना। फाउंडर कौन है इसके? रे टॉमलिंसन। किसने बनाया रीपर? द आंसर इज मिस्टर रे टॉमलिंसन। टू रिमूव द क्रीपर वायरस फ्रॉम द अर्पानेट, अर्पानेट से क्रीपर वायरस को हटाने के लिए रीपर को बनाया गया। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा। कब? 1972 में। याद करिए, 1971 में ईमेल भी तो बनाया था रे टॉमलिंसन ने, है ना, और यहां पर इन्होंने पहला एंटीवायरस भी बनाया था, दैट इज कॉल्ड रीपर। कनेक्ट कर पा रहे हैं? फर्स्ट इंटरनेट वॉर्म, ये तो बात हो रही थी वायरस की, एंटीवायरस की। अब वॉर्म की बात भी कर लेते हैं, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं होती, जो रेप्लिकेट तो करता है लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट है ना, अपने आप काम करेगा, वॉर्म है। जो नेटवर्क को बाधित करे, जो नेटवर्क को हार्म पहुंचाए, वो वॉर्म है। तो फर्स्ट इंटरनेट वॉर्म कौन सा है? मॉरिस वॉर्म। मॉरिस वॉर्म 1988 में पहला इंटरनेट वॉर्म बना। वॉर्म आपके बहुत सारे हैं। आई लव यू ईयर 2000 में आया, जिसको लव बग या लव लेटर भी बोलते हैं। द मॉरिस वॉर्म और इंटरनेट वॉर्म, ये भी वॉर्म है। कोड रेड, ये भी वॉर्म का एग्जाम्पल है। मेलिसा वायरस, ये भी वॉर्म का एग्जाम्पल है। और स्टॉर्म वॉर्म, ये सब आपके वॉर्म के क्या हैं? प्रकार हैं। नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स क्या है? बहुत ही फेमस, और यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? छुपकर हमला करने वाला वायरस, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। ऐसा मेलवेयर जो छुपकर हमला करे, दैट इज अ ट्रोजन हॉर्स। ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी हो, पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको घोड़े बड़े पसंद होते थे, और घोड़ों में छुपकर सैनिक आ जाते थे दूसरे दरबार के, दूसरे किले के, और जिस किले को उनको हथियाना होता था, उसमें गिफ्ट करते थे घोड़ों को, और घोड़ों के अंदर से निकलते थे सिपाही, कुछ इस प्रकार, है ना, नकली घोड़े होते थे वो, उसके अंदर सिपाही छुपे होते थे। और फिर जैसे ही वो महल में प्रवेश करते थे, सब टूट पड़ते थे और महल को कब्जा लेते थे, है ना, उसको हायर कर लेते थे, उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते थे। तो ये ट्रोजन हॉर्स क्या है? जो देखने में बड़ा शरीफ लगे लेकिन हो नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। दैट malware that pretend to be useful but actually not. Trojan horse is a malware disguised as legitimate software. ट्रोजन हॉर्स वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा मेलवेयर है, जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाए लेकिन हो नहीं, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की खासियत क्या है? इसके फीचर्स क्या हैं? डज नॉट रेप्लीकेट, ये रेप्लीकेट नहीं करता, ये अपनी कॉपीज नहीं बनाता। जैसे वायरस और वॉर्म बनाता है ना, वैसे ट्रोजन हॉर्स काम नहीं करता। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस और वॉर्म की तरह खुद की कॉपीज क्रिएट नहीं करता, यानी रेप्लीकेट नहीं करता। ट्रोजन कैन डिसेबल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। कह रहा है ट्रोजन जो है वो एंटीवायरस को भी तोड़ देता है, डिसेबल कर देता है, तो इसके आगे एंटीवायरस भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता। एंड फायरवॉल, और फायरवॉल को भी ये रोक देता है। तो ट्रोजन एंटीवायरस और फायरवॉल को निष्क्रिय कर सकता है, इतना पावरफुल होता है ट्रोजन हॉर्स अटैक। पहला ट्रोजन का नाम बताइए। द आंसर इज एनिमल। एनिमल मूवी भी आपने देखी होगी, यस। तो फर्स्ट ट्रोजन का नाम क्या है? एनिमल। और ये ईयर कौन सा है? 1975 में ये अटैक हुआ। तो फर्स्ट ट्रोजन इज एनिमल। किस ईयर में आया? 1975 में। अब रैनसमवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये रैनसमवेयर अटैक? रैनसम का मतलब होता है रिश्वत या फिरौती। एक ऐसा अटैक जिसमें रिश्वत मांगी जाए, जिसमें पैसे मांगे जाए, और आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक कर दिया जाए।
ताला लगा दिया जाए। इस तरीके के अटैक को बोलते हैं रैंसम। और फिर आपसे कुछ पैसे मांगे जाएं और मिलने के बाद उन फाइल्स या फोल्डर्स को ओपन किया जाए, दैट इज कॉल्ड अ रैंसमवेयर अटैक। जहां फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है और उसके बदले रिश्वत मांगी जाती है, उसी को रैंसमवेयर बोलते हैं। लेकिन ये जो पैसा है ये क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में मांगते हैं, है ना, ताकि कोई ट्रैक नहीं कर पाए। तो ये क्या है? रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो क्या करता है? फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्शन करने का काम करता है, ताला लगाने का काम करता है। डिमांड्स मनी, पैसे मांगने वाला मेलवेयर है। मनी किस फॉर्म में लेगा? क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में, यानी बिटकॉइंस के फॉर्मेट में मनी की डिमांड करेगा। फर्स्ट रैंसमवेयर का नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला रैंसमवेयर कौन सा है? एड्स ट्रोजन या पीसी साइबॉर्ग के नाम से जानते हैं, और 1989 में इसने हमला किया। तो सबसे पहला जो आपका रैंसमवेयर बना दैट इज कॉल्ड एड्स ट्रोजन, या इसका दूसरा नाम क्या है? पीसी साइबॉर्ग, ईयर 1989। किसके द्वारा रैंसमवेयर अटैक सबसे पहले किया गया? तो आंसर है, इसके पापा कौन है? डॉक्टर जोसेफ पॉप। डॉक्टर जोसेफ पॉप के द्वारा रैंसमवेयर बनाया गया, है ना। याद रखिएगा, पॉप है, लॉलीपॉप नहीं है। तो दैट इज डॉक्टर जोसेफ पॉप। रैंसमवेयर, जो सबसे फेमस रैंसमवेयर अभी तक का रहा है वो है 2017 में अटैक होने वाला WannaCry। तो WannaCry इज अ वेरी फेमस रैंसमवेयर अटैक इन विच ईयर? 2017 में, 2017 में इसने कंप्यूटर्स पर अटैक किया। तो WannaCry एक प्रसिद्ध रैंसमवेयर हमला है 2017 में जो कि किया गया था। बहुत सारे रैंसमवेयर हैं जिसमें एड्स ट्रोजन, पीसी साइबॉर्ग आपका सबसे पहला है, क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो वॉल, WannaCry, पेटिया, लोकी, टेस्ला क्रिप्ट, रियूक, मेज और बैड रैबिट, जिसमें से फेमस रैंसमवेयर के नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा रैंसमवेयर है, कौन सा नहीं है ना। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि WannaCry, क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो वॉल, लोकी, एड्स ट्रोजन ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा दैट इज रैंसमवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक ऐसा अटैक है जो मॉनिटर करता है आपको, निगरानी। स्पाई का मतलब छुप के देखना, है ना। स्पाई होते हैं, कैमरे होते हैं, स्पाई कैमरा, जो निगरानी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, छुप के देखते हैं, वही काम स्पाईवेयर का भी होता है। तो स्पाईवेयर इज अ मेलवेयर, ये एक मेलवेयर है दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, जो यूजर की एक्टिविटीज को छुप के मॉनिटर करता है, देखता है, एंड स्टील दी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो गुप्त रूप से यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है और निजी जानकारी को चुरा लेता है। तो मॉनिटर की कभी भी बात हो तो आंसर क्या होगा? स्पाईवेयर होगा। रूट किट क्या होता है? रूट किट एक ऐसा मेलवेयर है, एक ऐसा अटैक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को ले लिया जाता है। यानी आप फेसबुक पेज के एडमिन हैं, ओनर हैं, और आपके राइट्स को हटाकर कोई दूसरा पर्सन उसका ओनर बन जाएगा। हैक हो गया आपका फेसबुक पेज, क्या है? रूट किट है। आप व्हाट्सएप के ओनर हैं, टेलीग्राम के ओनर हैं, है ना, और कोई दूसरा आपकी जगह पर आप अपना ही अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रूट किट। तो रूट किट इज अ सेट ऑफ malicious program that enable administrator level access, एडमिन एक्सेस ले लेता है टू अ कंप्यूटर नेटवर्क का, दैट इज कॉल्ड रूट किट। रूट किट दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का एक समूह है जो कंप्यूटर नेटवर्क तक प्रशासक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पहुंच प्रदान करता है, दैट इज रूट किट। फिशिंग अटैक क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेने का तरीका फिशिंग अटैक है। फेक ईमेल्स, मैसेजेस, पासवर्ड, पर्सनल डेटा, ओटीपीज, इन सबको कैप्चर करने का तरीका दैट इज फिशिंग। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से चीजों को लेने की टेक्निक,
किस किस को, डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, बैंकिंग डिटेल्स को, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग होता है मछली पकड़ने वाला जाल, लेकिन यहां मछली कौन है? आम यूजर, है ना। और जाल किसने फेंका? हैकर ने। तो अ फिशिंग अटैक इज अ ट्रिक वेयर अटैकर्स सेंड फेक ईमेल और मैसेजेस टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड। फिशिंग अटैक एक धोखा है जिसमें हमलावर नकली ईमेल या संदेश भेजकर आपके पासवर्ड या निजी जानकारी को क्या करता है? हथिया लेता है। कई बार ये क्या करता है? डुप्लीकेट वेबसाइट भी बना देता है, फेक वेबसाइट बना देता है, और आपको लगता है ये ओरिजिनल है। तो इस तरीके से भी फिशिंग अटैक होता है, फेक वेबसाइट्स के थ्रू, या पासवर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश, या पर्सनल डेटा को चुराने की कोशिश वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, इन सबको लेने की कोशिश, दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। स्निफिंग क्या होता है? वेरी वेरी पॉपुलर वन। स्निफ करना, स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, या स्निफिंग को बोलते हैं चुपके से इंफॉर्मेशन को लेना, जैसे आईपी स्निफिंग, ईमेल स्निफिंग, है ना। क्या होता है ये बेसिकली नेटवर्क में ट्रैफिक को जाम कर देता है, या नेटवर्क ट्रैफिक में जो पैकेट्स होते हैं उनको कैप्चर करता है। तो स्निफिंग क्या है? अ स्निफिंग अटैक इज व्हेन एन अटैकर सीक्रेटली कैप्चर्स डेटा ट्रैवलिंग ओवर अ नेटवर्क टू स्टील द इंफॉर्मेशन। स्निफिंग अटैक वह है जब हमलावर नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा को चुपके से पकड़कर जानकारी चुरा लेते हैं। स्निफर, आपने डॉग्स भी सुना होगा। स्निफर डॉग्स होते हैं जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कहां पर क्या है ना। ये एक तरीके से काम और भी करता है। दो लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं और उनकी कन्वर्सेशन को ट्रैप कर लेता है कि क्या बातें हो रही हैं, इसको चुराना, ये भी आपका स्निफिंग आता है। कैप्चरिंग नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू पैकेट्स, पैकेट्स को चुरा लेना, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेट पर जो भी ट्रैवल होगा वो पैकेट्स के माध्यम से ही होगा, और इन पैकेट्स को चुराने का तरीका भी क्या है? स्निफिंग है। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पूफिंग। स्पूफर्स क्या होता है कोई और बन जाता है कोई और, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। स्कैमर्स प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू स्टील डेटा और मनी। एंजल प्रिया, कुछ याद आया? फेसबुक में एक समय पर बहुत सारे अकाउंट एंजल प्रिया के नाम से बन गए थे, है ना। लड़के हैं लेकिन नाम एंजल प्रिया रख दिया, तो है कोई और बन गए कुछ और। स्कैमर्स प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, अपनी मखोटा लगा के, अपनी पहचान को छुपाकर, मास्क लगाकर, एक तरीके से मास्किंग ऑफ योरसेल्फ, कोई दूसरा प्रिटेंड करना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। यानी स्कैमर्स प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू स्टील डेटा और मनी, है ना। जैसे कई बार आपके पास में ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति से आपको ऑफर आया है, आप इतना रुपया जीत चुके हैं, आते हैं ना। और आपको क्या करना है? अपनी इंफॉर्मेशन बतानी है। क्या है? स्पूफिंग है। फेक है लेकिन अपने आप को केबीसी का मेंबर बताते हैं, या बैंक से आपके पास में कॉल आती है ना, और कोई महिला बोल रही होती है वहां से बड़ी सुंदर सी आवाज में, और कहती है कि अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। धोखाधड़ी करने वाले लोग किसी और का रूप धारण करके डेटा या पैसा चुराते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। ये ज्यादातर ईमेल से होती है, या आईपी स्पूफिंग भी इसको बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पूफिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दो तरीके की ये फेमस है, एक ईमेल स्पूफिंग जो मेल्स के माध्यम से होती है, और दूसरी आईपी स्पूफिंग जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से होती है। अगला अटैक है, ये अगला मेलवेयर है आपका डीडोएस, जिसे थ्रेट बोला जाता है। सबसे नुकसान अगर नेटवर्क को किसी अटैक से होता है तो वो यही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसको कई बार डॉस अटैक भी बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, या डीडोएस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। क्या है ये? इसमें सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि सर्वर हैंग हो जाए। मतलब एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, अगर सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट कर दो कि सर्वर रिस्पॉन्स ही ना कर पाए, तो सर्वर क्या करेगा? अपनी सर्विस को शट डाउन करेगा, अपना बैठ जाए। कहते हैं ना सर्वर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट आ गई
कि सर्वर डाउन हो गया, और अगर सर्वर डाउन हो गया तो क्या सर्वर को हैक कर पाना आसान है? जी हाँ। फिर सर्वर पर एसक्यूएल इंजेक्शन लगाते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन, और उसकी मदद से उसके डेटा को चुरा लेते हैं। तो उस अटैक को बोलते हैं डीडीओएस अटैक, जहां सर्वर पर अनगिनत रिक्वेस्ट भेजी जाती है, लेकिन किसके थ्रू? रोबोट्स के थ्रू, बॉटनेट के थ्रू। तो DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, मैनी कंप्यूटर्स फ्लड अ सर्वर विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल। इसमें कंप्यूटर्स पर इतनी ट्रैफिक भरी जाती है, इतनी ट्रैफिक दी जाती है, इतनी रिक्वेस्ट दी जाती है कि ये अनअवेलेबल हो जाए। ऐसा हमला है जिसमें कई कंप्यूटर मिलकर सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं, जिससे वह काम करना बंद कर देता है। बॉटनेट अटैक भी बोलते हैं। बॉटनेट्स, रोबोट नेटवर्क इज कॉल्ड अ बॉटनेट। तो उसकी मदद से रिक्वेस्ट भेजी जाती है। नेक्स्ट, मैक्रो वायरस क्या है? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्रोस का यूज होता है रिकॉर्डिंग पर्पज से, लेकिन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट काम ही ना कर पाए। इसको लेकर एक वायरस बनाया गया, दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस, जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस आउटलुक है, इन सब पर अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। तो a मैक्रो वायरस इज अ वायरस रिटन इन मैक्रो लैंग्वेज, जिसको विजुअल बेसिक या मैक्रो लैंग्वेज में लिखा गया। देखो, इसको लिखने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल बेसिक का प्रयोग हुआ है। यस, मैक्रो लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, दैट इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक वर्ड और एक्सेल फाइल्स। मैक्रो वायरस मैक्रो भाषा में लिखा वायरस है, जो वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट जैसी फाइल्स को संक्रमित करता है, दैट इज मैक्रो। की लॉगर, ये तो आप जानते होंगे, जब हम कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को कैप्चर करने के लिए बना है की लॉगर सॉफ्टवेयर, या मेलवेयर बोल सकते हैं। तो ग्रैब द की स्ट्रोक्स प्रेस्ड बाय द यूजर एंड सेंड देम टू द हैकर। जैसे एटीएम मशीन्स में जब आप टाइप करते हैं, तो एटीएम मशीन्स में जो भी आपने पासवर्ड टाइप किया वो पासवर्ड कैप्चर हो जाए, जो भी आप अपने लैपटॉप से टाइप किया वो कैप्चर हो जाए, दैट इज कॉल्ड की लॉगर। और इससे बचने का तरीका क्या है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, OSK का प्रयोग करना। अगर हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करेंगे तो रियल कीबोर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो की लॉगर हमारा काम नहीं करेगा। यस, नेक्स्ट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट का एंटी मेलवेयर कौन सा है? दैट प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, मेलवेयर एंड स्पाईवेयर। माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐसा एंटी मेलवेयर है जो वायरस, मेलवेयर और स्पाईवेयर से वास्तविक समय में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या नाम है इसका? माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर, जो हमें बिना पैसे दिए मुफ्त में मिलता है। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहां हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जिसको विंडोज डिफेंडर भी बोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से भी जाना जाता है ना? यही पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐसा एंटी मेलवेयर है क्या जो वायरस, मेलवेयर और स्पाईवेयर से वास्तविक समय में, रियल टाइम में सुरक्षा प्रदान करता है? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। नेक्स्ट, विच एंटीवायरस इज बिल्ट इन विद विंडोज? विंडोज में कौन सा एंटीवायरस पहले से इंस्टॉल होता है? यही हुआ जो अभी मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या विंडोज डिफेंडर भी बोल सकते हैं। तो विंडोज डिफेंडर या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये आपका विंडोज में पहले से ही क्या होगा? इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट, अब कुछ एंटीवायरस के नाम आपको याद रखने हैं कि एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, जैसे अवास्ट, एवीजी, अवीरा, बिट डिफेंडर, कैस्पर स्काई, नॉर्टन, मैकेफी, मेलवेयर बाइट्स, ट्रेंड माइक्रो, वेबरूट और एफ सिक्योर। और पहला एंटीवायरस दैट इज कॉल्ड रीपर। यस, तो ये सारे आपके क्या हैं? एंटीवायरस के नाम हैं। अवास्ट, एवीजी, अवीरा, बिट डिफेंडर, कैस्पर स्काई, नॉर्टन, मैकेफी, मेलवेयर बाइट, ट्रेंड, वेबरूट या एफ सिक्योर। तो इन सब के नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है या इन ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। नेक्स्ट,
एंटीवायरस वर्क्स मेनली यूजिंग, कह रहे एंटीवायरस मुख्य रूप से किसका उपयोग करके काम करता है। एंटीवायरस हमेशा किसका यूज करेगा काम करने के लिए? वायरस के सिग्नेचर का। वायरस सिग्नेचर मतलब वायरस कैसे काम करता है, उसके काम करने के तरीके को बोलते हैं सिग्नेचर। तो वायरस सिग्नेचर का पता लगाता है कौन? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस वर्क्स मेनली यूजिंग, एंटीवायरस मुख्य रूप से किसका उपयोग करके काम करेगा? तो आंसर है वायरस को पहचानेगा फिर उस पर काम करेगा। तो वायरस को पहचानने का मतलब वायरस सिग्नेचर। नेक्स्ट, विच वायरस चेंजेस इट्स कोड रिपीटेडली, ऐसा कौन सा वायरस है जो बार बार अपना कोड बदलता है, जो बार बार अपने आप को बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है? ऐसे वायरस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक का मतलब मेकिंग मोर देन वन फॉर्म्स, एक से ज्यादा फॉर्म्स क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स कोड रिपीटेडली, ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने कोड को बदलता रहता है? तो आंसर होगा पॉलीमॉर्फिक वायरस। हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मेलवेयर, कह रहे मेलवेयर से क्या बचा जा सकता है? कि वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन, इनसे क्या बचना पॉसिबल है? तो कह रहे कुछ तरीके हैं जिनसे बच पाना पॉसिबल है। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है बचना, लेकिन अगर कुछ प्रोटेक्शन, कुछ पहले से इंतजाम करके रखें तो काफी बचा जा सकता है। जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए आपका एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए, पासवर्ड आपके स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग पासवर्ड्स होने चाहिए, फायरवॉल लगी होनी चाहिए, इनेबल होनी चाहिए फायरवॉल, फायरवॉल जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। रेगुलर बैकअप्स अगर आप लेंगे तो अगर अटैक हो भी गया तो नुकसान नहीं होगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA का प्रयोग करेंगे तो बचा जा सकता है ना। पासवर्ड या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इन सब का यूज अगर आप करेंगे तो काफी हद तक बच सकते हैं आपके मेलवेयर, वायरस या वॉर्म अटैक से। नेक्स्ट, अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो। सोशल इंजीनियरिंग वह तरीका है जिसमें हमलावर लोगों को बहकाकर उनसे पासवर्ड या निजी जानकारी निकाल लेता है। सोशल इंजीनियरिंग इज अ ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक अपनाना वेयर अटैकर्स मैनिपुलेट, जहां अटैकर क्या करता है? सामने वाले को भ्रमित करता है, मैनिपुलेट करता है, टू रिवील पासवर्ड, जिससे कि वो अपने पासवर्ड को बता दे या अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बता दे। जैसे कई बार ऐसे मेल आ जाते हैं हमारे पास कि अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को तुरंत नहीं भरा तो आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, अगर आपने इसको तुरंत नहीं फिल किया तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। तो ये क्या बहकाकर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? जी हां। और इस तरीके के अपराध को बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। मैसेज सेइंग यू वन अ प्राइज आस्किंग फॉर अ डिटेल, या आपने इतने का इनाम जीत लिया है ना, इस तरीके का जो आपका मैसेजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो कभी भी भ्रमित, मैनिपुलेट पीपल, ये अगर लिखा हो क्वेश्चन में मैनिपुलेशन, है ना, जहां पर हमलावर लोगों को बहकाकर, ये शब्द का अगर प्रयोग आपको मिले तो आंसर क्या होगा? दैट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। एक होता है जीरो डे मेलवेयर। ये जीरो डे मेलवेयर का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। अननोन एंड न्यूली डिस्कवर्ड मेलवेयर, एक ऐसा मेलवेयर जो नया है लेकिन इसके बारे में अज्ञात है, इसके बारे में किसी को पता नहीं। अगर कोई नया मेलवेयर होगा तो क्या उसके बारे में किसी को पता होगा? जी नहीं। तो ऐसे मेलवेयर को बोलते हैं जीरो डे मेलवेयर, जो अननोन है, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं, एंड न्यूली डिस्कवर्ड, जो नया नया अभी पता चला है, दैट इज कॉल्ड जीरो डे मेलवेयर। ठीक, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स करिए। पहला क्वेश्चन, डैश इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर वायरस डिजाइंड बाय बॉब थॉमस इन 1971। डैश दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस है जिसे 1971 में बॉब थॉमस द्वारा डिजाइन किया गया। और आंसर क्या होगा? क्रीपर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। नेक्स्ट, इट इज अ साइबर क्राइम इन विच द अटैकर फ्लड अ सर्वर। यह एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर सर्वर में बाढ़ ला देता है, अभी बताया।
कि सर्वर में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना और उसको डाउन करने के अटैक को क्या बोलते हैं? DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। लेकिन ये करते किसकी मदद से हैं? टेक्नोलॉजी, बॉटनेट, रोबोट नेटवर्क की मदद से इसको करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। Which virus released in 1986 is considered to be the first IBM PC compatible virus? 1986 1986 में जारी किया गया कौन सा वायरस पहला IBM PC संगत वायरस माना गया? तो जब IBM PC नाम आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कहें या फ्लॉपी डिस्क में बूट सेक्टर को करप्ट करने वाला वायरस बोलें या IBM PC कंपैटिबल वायरस इन 1986, आंसर क्या होगा? ब्रेन वायरस। पाकिस्तानी ब्रदर्स अमजद एंड फरूक अलवी, याद आया? नेक्स्ट, विच इज अ मेलवेयर दैट लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूजर? वह कौन सा मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता को असली एप्लीकेशन जैसा दिखाता है? दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट, द फेमस WannaCry मेलवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। कुख्यात फेमस WannaCry मेलवेयर किसका एग्जांपल है? वायरस, कीलॉगर, ट्रोजन या रैंसमवेयर? WannaCry क्या है? रैंसमवेयर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ मेलवेयर दैट ग्रैब द की स्ट्रोक्स प्रेस्ड बाय द यूजर एंड सेंड देम टू द हैकर। डैश एक मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की स्ट्रोक्स को कैप्चर करता है और उन्हें हैकर को भेजता है। की लॉगर होगा, की स्ट्रोक्स की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलाउ और ब्लॉक द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल? कौन सा नेटवर्क सुरक्षा उपकरण परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति देते हैं या अवरुद्ध करते हैं? गेटवे होगा? नहीं, फायरवॉल होगा। क्यों? क्योंकि बात हो रही है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की। तो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को रोकने के लिए या उनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का। क्लियर है? नेटवर्क सिक्योरिटी के पॉइंट से। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट स्टील और डिस्ट्रॉय डेटा ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का डेटा चुराना या नष्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? मेलवेयर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। तो मेलवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो डेटा को चुराएगा, स्टील करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या किसी दूसरे को सेंड करेगा। मेलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर कितने प्रकार के होते हैं? वायरस, बिल्कुल। एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, जी हां। ट्रोजन हॉर्स, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके मेलवेयर हैं। वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, रूट किट है, स्पाईवेयर है। दीज आर कॉल्ड मेलवेयर्स। डैश इज द एक्ट ऑफ disguising a communication from an unknown source as being from a known trusted source। डैश किसी अज्ञात सोर्स से संचार को ज्ञात विश्वसनीय सोर्स से छिपाने का कार्य करता है। बताइएगा। बिल्कुल सही आपने समझा, यानी जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखा रहा है लेकिन है नहीं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिशिंग, स्पूफिंग, फार्मिंग या स्निफिंग। कह रहा है अननोन सोर्स बीइंग फ्रॉम अ नोन ट्रस्टेड सोर्स, यानी आपको लग रहा है कि ये वेबसाइट रियल है लेकिन है नहीं। क्या फिशिंग अटैक हो रहा है एक तरीके से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिशिंग में तो यूजर नेम और पासवर्ड की बात होती है। तो क्या क्वेश्चन में यूजर नेम एंड पासवर्ड है? नहीं, स्पूफिंग है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था? स्पूफ करना, है ना, यानी प्रिटेंड करना अपने आप को कोई और। तो यही तो स्पूफिंग होता है। फार्मिंग क्या होता है? एक होता है फिशिंग और एक होता है फार्मिंग। फिशिंग में क्या करते हैं? धोखाधड़ी करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को चुरा लेते हैं। लेकिन फार्मिंग अटैक में ज्यादातर प्रयास किया जाता है पासवर्ड को ब्रेक करने का। कैसे? ब्रूट सोर्स की मदद से। ब्रूट सोर्स का मतलब ब्रूट फोर्स भी कई बार बोलते हैं, जहां कई बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए जाते हैं किसी भी पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। तभी कहते हैं ना कि पासवर्ड बनाते समय नंबर्स भी होने चाहिए, सिंबल्स भी होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए।
है ना, इन सब का होना जरूरी है ताकि वो तोड़ ना पाए। क्लियर है? तो स्पूफिंग का मतलब एक्ट ऑफ डिसगाइसिंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम अ नॉन ट्रस्टेड सोर्स। ऐसा दिखाना, कई बार क्या होता है कि असली वेबसाइट होती है लेकिन उससे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है गलत जगह पर, दिखाकर कि ये बड़ी शरीफ वेबसाइट है ना, और ऐसी जगह पर आपको मोल्ड कर देंगे क्लिक करवा के जहां पर वायरस होगा। तो इस तरीके को क्या बोलेंगे? स्पूफिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, डैश अटैक इज एन अटेम्प्ट बाय अ साइबर क्रिमिनल टू फ्लड अ सर्वर विद ट्रैफिक टू ओवरवेलम इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइए, डैश हमला एक साइबर अपराधी द्वारा सर्वर के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने के लिए ट्रैफिक से बाढ़ लाने, डीडीओएस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, है ना, अटैक की बात हो रही है, ट्रैफिक सर्वर को फ्लड करने की बात हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होगा। डैश इज अ टाइप ऑफ malware whose primary function is to self replicate and infect other computers। डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जिसका प्राथमिक कार्य स्व प्रतिकृति बनाना और अन्य कंप्यूटर को संक्रमित करना है। रेप्लिकेट करने का काम किसका है? वायरस और वॉर्म दोनों का। तो आंसर फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ रेप्लिकेट लिखा यानी आत्मनिर्भर है, क्या होगा? वॉर्म होगा, जिसमें ह्यूमन की नीड नहीं, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं, दैट इज वॉर्म। अ malicious code hidden inside a seemingly harmless piece of code is called। एक हानिकारक प्रतीत होने वाले, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के टुकड़े के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड ट्रोजन हॉर्स है। दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, है ना। देखो, इसके अंदर छुप के बैठे हुए सिपाही दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स। तो मैलिशियस कोड है, हिडन इनसाइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड। लग रहा है हार्मलेस है लेकिन है नहीं, ट्रोजन। डैश मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करता है, देखता है, मॉनिटर करता है और उस जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रसारित करता है। देखने का मतलब, मॉनिटर करने का मतलब कैमरा यानी स्पाई। तो आंसर इज स्पाईवेयर। यस। attempt to gain or change the IP address और DNS is called। IP एड्रेस या डोमेन नेम सिस्टम हासिल करना या बदलने की कोशिश को क्या बोलते हैं? IP एड्रेस बदलना, DNS को चेंज करना, डोमेन नेम सिस्टम को चेंज करना, इसे क्या बोलेंगे? स्पूफिंग। IP स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग, है ना। स्पूफिंग के टाइप्स हो गए। Dash is a type of a malware that pretend to be useful application but actually contains the malicious code। फिर वही चीज कि डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है लेकिन है नहीं। क्या होगा? अगेन आंसर इज ट्रोजन हॉर्स, प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट नॉट। नेक्स्ट, डैश was a boot sector virus which means it infect the boot sector of the floppy disk। डैश एक बूट सेक्टर वायरस था जिसका अर्थ है कि इसने फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित किया। ब्रेन, दी बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी डिस्क में अटैक किया, ब्रेन हो गया। पीसी वायरस भी बोल सकते हैं फर्स्ट। अमंग दीज विच इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कोड रेड, ये एंटीवायरस नहीं है। मैकएफी है, बिट डिफेंडर है, नॉर्टन भी है, लेकिन कोड रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोड रेड वॉज अ कंप्यूटर वॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरनेट ऑन 15th of July 2001। कोड रेड क्या है? एक अटैक है, एक वॉर्म का प्रकार है कोड रेड, जो कि 15 जुलाई 2001 को अटैक किया गया था, है ना। दैट इज कॉल्ड कोड रेड। नेक्स्ट, डैश कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिवेशन। डैश बिना किसी मानवीय सक्रियता के प्रतिकृति बना सकता है और फैल सकता है। बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के मतलब आत्मनिर्भर यानी वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। और विद ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एक्टिवेशन जरूरी है तो वायरस हो जाता। WannaCry, एड्स, क्रिप्टोलॉकर, बैड रैबिट आर टाइप्स ऑफ। WannaCry, एड्स, क्रिप्टोलॉकर, बैड रैबिट किसके प्रकार हैं?
रैंसमवेयर के, लगा दीजिए। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिलीट क्रीपर बाय मूविंग अक्रॉस द अर्पानेट। डैश पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जिसे अर्पानेट पर ले जाकर क्रीपर को हटाने के लिए डिजाइन किया गया था। रीपर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रीपर। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ हैकर्स आर हायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया। ऐसे हैकर्स जिनको सरकार रखती है उन्हें क्या बोलते हैं, इथिकल हैकर्स। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, इथिकल हैकिंग या एथिकल हैकर्स। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द पैकेट्स पासिंग थ्रू अ गिवन नेटवर्क। डैश किसी दिए गए नेटवर्क से गुजरने वाले सभी पैकेट की निगरानी और कैप्चर करने की प्रक्रिया है। तो जब भी पैकेट्स की बात आएगी, क्या स्निफिंग की बात हो रही है? जी हां, निगरानी करना है ना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, कैप्चर करना पैकेट्स को। कैप्चर मॉनिटर कौन करता है? स्निफर्स। सूंघना, स्निफिंग अटैक, है ना, कुत्ते जो करते हैं, स्निफर डॉग्स जिनको बोला जाता है। तो आंसर इज स्निफिंग। डैश was a Trojan released in 2000 which was used in the world's most damaging cyber attack। डैश वर्ष 2000 में जारी किया गया एक ट्रोजन था जिसका उपयोग दुनिया के सबसे विनाशकारी साइबर हमले में किया गया। दैट इज आई लव यू। ये क्या है? ये एक प्रकार का ट्रोजन माना जाता है जिसको ईयर 2000 में रिलीज किया गया, जिसका यूज वर्ल्ड्स मोस्ट डैमेजिंग साइबर अटैक, जो अभी तक का सबसे हानिकारक अटैक है, वो क्या है? आई लव यू है। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन टू एक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। डैश उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी जानकारी प्राप्त करने को बोलते हैं फिशिंग अटैक। बैंक की बात अगर आ जाएगी, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, है ना, दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। Which among these is a false statement for Trojan horse? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा ट्रोजन हॉर्स के लिए गलत कथन है? आइए देखते हैं। ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्या ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता? बिल्कुल सही बात। अपीयर्स हार्मलेस बट इट इज इनफेक्ट मैलिशियस। कह रहा है हार्मलेस दिखता है लेकिन होता नहीं, बिल्कुल सही बात। आई लव यू इज अ ट्रोजन हॉर्स, या फायरवॉल रिमूव्स अ ट्रोजन हॉर्स। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल जो है वो ट्रोजन हॉर्स को रिमूव नहीं कर सकता। यस, आई लव यू तो ट्रोजन हॉर्स है, लेकिन फायरवॉल रिमूव्स अ ट्रोजन हॉर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट आपके वैलिड हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रैंसमवेयर अटैक नोन एज डैश, बताइएगा। पहला प्रलेखित रैंसमवेयर हमला किस नाम से जाना जाता है? एड्स ट्रोजन, पीसी साइबॉर्ग, वानाक्राई, 1 and 2 बोथ। बिल्कुल सही, एड्स ट्रोजन भी सही है फर्स्ट में, और पीसी साइबॉर्ग भी सही है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन 4, 1 and 2 बोथ। ये दोनों ही रैंसमवेयर हैं जो फाइल्स और फोल्डर को इनक्रिप्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच वायरस मेक्स चेंजेस टू अ डिस्क फाइल सिस्टम। कौन सा वायरस डिस्क के फाइल सिस्टम में परिवर्तन करता है? क्लस्टर वायरस, मैक्रो वायरस, स्टील्थ वायरस या पॉलीमॉर्फिक वायरस? करेक्ट आंसर है क्लस्टर वायरस। क्लस्टर किसमें होते हैं? आपकी हार्ड डिस्क में होते हैं। ट्रैक और सेक्टर क्लस्टर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो डिस्क फाइल में चेंजेस करता है? दैट इज कॉल्ड क्लस्टर वायरस। नेक्स्ट, which of the following malware do not replicate or reproduce through infection? निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति या रेपिटेशन, अपनी कॉपीज नहीं बनाता? वॉर्म रेप्लिकेट होता है, वायरस भी रेप्लिकेट होता है, ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं होता, रूट किट भी रेप्लिकेट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स, जो अपनी कॉपीज, जो अपनी प्रतिकृति, है ना, रेप्लिकेट नहीं करता, दैट इज ट्रोजन। डैश इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग,
डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर। डैश आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हेर फेर करना, प्रभावित करना या धोखा देने की एक कला है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सोशल इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर 4, जिसके द्वारा क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं, गेन कंट्रोल करते हैं, है ना। उसे क्या बोलेंगे? हमने बताया था, कभी भी मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग जैसी चीजें दिखाई दें तो आंसर क्या होगा? सोशल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। 1999 में मेलिसा वायरस को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था, किसमें? ईमेल वायरस के नाम से। तो मेलिसा वायरस जो है वो क्या है? ईमेल वायरस है, जो मेल के थ्रू स्प्रेड हुआ, दैट इज कॉल्ड मेलिसा वायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय कंप्यूटर वायरस या वॉर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। कंप्यूटर वायरस या वॉर्म द्वारा स्वयं की नकल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं वायरस और वॉर्म दोनों ही रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेट होता है। तो ये रेप्लिकेट होता किस तरीके से है? स्पॉन, स्वैप, इंक्रीज, इंक्रीमेंट। स्पॉन का यूज करके, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये अपनी कॉपीज बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो स्पॉन इज द टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है? जो यूज करता है वायरस या वॉर्म, जिसके द्वारा वो रेप्लिकेट करता है, स्प्रेड होता है या एग्जीक्यूट होता है। तो रेप्लिकेट करने के लिए, फैलने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए मैलिशियस कोड को स्पॉन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल। वायरस जीवन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? स्टार्ट, डोरमेंट, ट्रिगरिंग या एग्जीक्यूशन। जब हम बात करते हैं वायरस की लाइफ साइकिल के, इसमें 4 स्टेप होते हैं, याद रखिएगा। पहला डोरमेंट है, दूसरा प्रोपोगेशन है, तीसरा ट्रिगरिंग है और चौथा एग्जीक्यूशन है। मतलब डोरमेंट फेज का मतलब जब वायरस आपके कंप्यूटर में आता है लेकिन करता कुछ नहीं है, ना डिस्ट्रॉय करेगा ना चुराएगा, बस आएगा, डोरमेंट होगा। जब आपने उस पर क्लिक किया या जब वो एक्शन मोड में आया, जब उसने सोचा कि अब मुझे ट्रिगर करना चाहिए, प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन का मतलब स्टार्टिंग फेज, जब वो स्टार्ट होने जा रहा है। ट्रिगरिंग फेज का मतलब जब वो पूरी चीजों को क्या कर चुका हो, फाइल्स को रेप्लिकेट कर चुका हो, अपने आप को स्प्रेड कर चुका हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिगरिंग फेज। और जब ये नुकसान पूरा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन फेज, कि अब जो भी ये काम करने के लिए आया था वो कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूशन। तो स्टार्ट नहीं होता, जबकि डोरमेंट, ट्रिगरिंग, एग्जीक्यूशन ये होता है। नेक्स्ट, विच पेमेंट मेथड इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द रैंसमवेयर ऑपरेटर्स। रैंसमवेयर ऑपरेटर द्वारा भुगतान का कौन सा तरीका सबसे अधिक पसंद किया जाता है? क्रेडिट कार्ड नहीं, बैंक ट्रांसफर नहीं, यूपीआई बिल्कुल नहीं, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के द्वारा ही एक्सेप्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड द क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट रैंसमवेयर। पहला रैंसमवेयर का निर्माता कौन है? किसने बनाया रैंसमवेयर? डॉक्टर लॉलीपॉप? नहीं, जोसेफ एल पॉप। तो डॉक्टर जोसेफ एल पॉप जूनियर, इस नाम से इनको जाना जाता है, जो क्या है? रैंसमवेयर के पापा हैं, रैंसमवेयर को बनाने वाले हैं, दैट इज पॉप, जोसेफ एल पॉप जूनियर। समझ में आ गए 35 क्वेश्चंस? ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है ये क्वेश्चन? इन साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ। साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर किसका एक प्रकार है? यानी रैंसमवेयर क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है फाइल्स को, डिक्रिप्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, या सिक्योरिटी के लिए यूज होता है? तो क्या करता है रैंसमवेयर अटैक? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी? क्या होगा इन चारों में सही जवाब? या आता है बताएंगे नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको ये सेशन साइबर सिक्योरिटी मैलवेयर का? उम्मीद है कि समझ में आया होगा बड़े अच्छे तरीके से। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर को
बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट की मदद से, तो जुड़ सकते हैं लेटेस्ट कोर्स से। हिमाचल जेओआईटी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, दैट इज हिमाचल एग्जाम्स 2026, द लेटेस्ट कोर्स। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।